बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका। पिछले 2 घंटों से कॉन्टिन्यूसली हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और 1 घंटा और 40 मिनट हो चुके हैं लगभग हमारी जानकारी के मुताबिक जब पहला अटैक हुआ था। गांदरबल से जो डिटेल्स आ रही हैं, बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है और अभी तक मरने वालों की तादाद 5 से तजावुज कर गई है, बल्कि 6 ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है। गांदरबल के गुंड और आसपास के इलाकों में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल, बल्कि आप कह लीजिए बड़ी टेंस सिचुएशन है, टेंस माहौल है। सिक्योरिटी फोर्सेज हमलावरों की तलाश में लगी हुई हैं। एक कैंप पर हमला हुआ, ये वो कैंप था जहां पर, बल्कि एक मेस जहां पर वर्कर्स थे। जेडमो टनल के आसपास एक बड़े मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों को टारगेट किया गया, जिनमें से 10 से ज्यादा ये नंबर्स जा सकते हैं, हमारे जो जराए अभी तक कंफर्म कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये अब तक के सबसे बड़े और बदतरीन हमलों में से एक जम्मू कश्मीर के लिए होगा। और इन हमलों में, बल्कि जो अभी तक कंफर्मेशन हो रही है, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो मरने वालों की तादाद अभी तक 6 तो हो गई है, लेकिन ये 10 के आसपास जा सकती है, जो अभी तक डिटेल्स आ रही हैं। और एक गाड़ी को भी नजर आतिश मिलिटेंट्स की तरफ से किया गया, यानी एक अजीबो गरीब किस्म का, एक अलग नवियत का ये अटैक हुआ है। ब्यूरो चीफ सलीम वानी हमारे साथ फोन लाइन पे, इनसे भी मुसलसल हम अपडेट ले रहे हैं। सलीम, हमारे देखने वालों को अपडेट कर दीजिएगा। तकरीबन 9 बजे के आसपास पहला अपडेट दिया था, 2 मजदूरों की मौत की कंफर्मेशन हुई थी, अब 6+ हो गए और कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि शायद 10 से 12 भी हो सकती है। काफी क्रिटिकल सिचुएशन। और जैसा जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं, हर एक तस्वीर बता रही है कि हमला सिर्फ फायरिंग से नहीं, बल्कि एक जगह नहीं, कुछ गाड़ियों पर आग लगा के, पेट्रोल डालकर, और शायद इस तरह की सूरत हाल भी है। काफी टेंस माहौल है। बिल्कुल आसिफ, जब हमने पहला अपडेट दिया था अपने नाजरीनों को, तो उस टाइम हमने यही बताया था कि हम अफवाहबाजी पे वो नहीं रखते हैं, हम ग्राउंड सिचुएशन चेक करते हैं, उसके बाद ही हम अपडेट करते हैं। और 9 बजे के बाद जो हालात है, वहाँ पे जो सर्च, मैसिव सर्च चल रहा है इस टाइम, आर्मी का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, CRPF का, टॉप पुलिस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग IGP कश्मीर, DIG सेंट्रल कश्मीर, 3 सेक्टर आर्मी कमांडर और बाकी सारे आर्मी ऑफिशियल्स जो है वहां पे पहुंचे हैं। अटैक इस नवियत का था, जो ही वहां पे सर्च, मैसिव सर्च स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे इंजर्ड पर्सन और मिले, जिसमें सूत्रों के मुताबिक जो हमारे वहां पे है, अपना एक सोर्स है, वहां पे बताते हैं कि जो हमने इंजर्ड पर्सन वहां से उठाए हैं, उनमें से किसी की मौत और भी हुई है। अभी तक ये कहा जाता है कि 5 से 6 लोगों की वहां पे मौत हुई है और 2-3 लोग जख्मी भी है। अभी सोरा में जो 2 डेड बॉडीज है, और श्रीनगर ले हाईवे में जो अभी ऑन वे कंगन टामा हॉस्पिटल पे, उसके बाद उनको सिक्किम रेफर किया गया है। कुल मिला के अगर यही कहा जाता है कि जो 5 से 6 लोगों की डेड बॉडीज अभी तक उठाई गई है वहां से, और 2 गाड़ियों को वहां पे नजर आतिश भी किया गया है, जो हमने अभी आपको फोटोग्राफ्स भी दी है। IGP कश्मीर। अच्छा, मैं सलीम चाहूंगा, सलीम मैं चाहूंगा अगर आप लाइव सेशन में ज्वाइन करें, गुलिस्तान लाइव फीड पे हमारे देखने वालों के कुछ कंफ्यूजन भी दूर करने, और कुछ लोगों को होस्टेज बनाया गया, ये खबरें किस हद तक सही हैं वो भी आप जरा लाइव आने की कोशिश करें, ताकि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकें। मैक्सिमम लोग इस वक्त अलग अलग एरिया से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक कह रहे हैं, एक साहब को लिख रहे हैं, नाम यहाँ से ऊपर चला गया, कि ये गुंड के अंदर नहीं बल्कि गगनगीर के अंदर। देखिए, हमने इसलिए लिखा है, पास वाला एरिया है तो हम इसको गगनगीर भी कर देंगे, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी बात रखने के लिए। तो गगनगीर जो कि सोनमर्ग का बिल्कुल पास वाला एरिया है, आप इस एरिया में आमतौर पर देखते हैं कि सयाहों की एक बड़ी तादाद होती है, टूरिस्ट काफी ज्यादा होते हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि इस इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछी, और हो भी क्यों ना, और अब ये इतलात हैं, ये कंफर्मेशन हो रही है कि कुल मिलाकर अभी तक मरने वालों की तादाद जो 6 हुई है, इनमें से एक डॉक्टर हैं जो कंफर्म हो रहा है। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो मैं उनको लाइव भी लेने की कोशिश करूंगा। इमरान नाइकू भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। बड़ी बात यह है कि अफसोसनाक वाकया उस इलाके के अंदर, उस हिस्से के अंदर, जो हमारी नजर में, आप ये मानकर चलिएगा कि सबसे अच्छे और पुरअमन माहौल जिन इलाकों में था, उनमें से एक इलाका भी था। और गगनगीर के होने वाले इस हमले में अभी तक जो जानकारी है, मरने वालों की तादाद कुल मिलाकर पहुंच गई है 6 तक, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि एक गाड़ी जो यहीं पर तहसील गुंड है गगनगीर के इलाके में, इसको नजर आतिश भी किया गया है, गालिबन बुलेरो है। इमरान नाइकू भी हमारे साथ हैं। इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। कंफर्म कीजिएगा जरा, मजीद क्या डिटेल्स आपके पास हैं, श्रीनगर और आसपास हलचल क्या है? कुछ जख्मियों को अटैक के बाद श्रीनगर लाने की तफसीलात मौसूल हुई,
फेसबुक पर 1500 प्लस लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, डिटेल्स के मुंतजर हैं। जी बिल्कुल, ये जो सोनमर्ग गगनगीर जटजीमोर टनल पे हमला हुआ है, जिसमें तकरीबन अनऑफिशियली अभी तक 6 लोग जो है उनकी मौत वाक़या हुई है। हालांकि सरकारी स्तर पर इसकी कोई अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 लोग अभी तक इसमें मारे गए हैं और जिसमें एक डॉक्टर भी बताए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के एक ये बड़ा अटैक है। और अगर देखा जाए तो ये जिस तरीके से अटैक हुआ है इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद, ये हालांकि ये दूसरा अटैक है इसी हफ्ते का जो इस तरीके से नॉन लोकल्स के ऊपर हमला किया गया है। लेकिन इस हमले के बाद कई अफराद जो है जख्मी हुए हैं, जिसमें करीबन 5 जो नॉन लोकल्स है वो श्रीनगर के स्कीम सोरा पहुंचाए गए हैं और उनका इस वक्त इलाज और मुआवजा जारी है। और इसमें करीबन 3 लोग जो है वो शदीद जख्मी है। लेकिन कुल मिला के अभी सारा जो मामला है वो जारी है और इस पे सरकार की तरफ से भी निगरानी की जा रही है। और जिस जगह पे ये अटैक हुआ है वहां पे भी इस वक्त सख्त तरीन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से चलाया जा रहा है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस इसको मॉनिटर कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों के जो टॉप ब्रॉज है वो पूरी सिचुएशन को इस वक्त इस गगनगिर इलाके में मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी अलर्ट पे है। और चाहे हम कंगन पीएससी हॉस्पिटल की बात करें या फिर स्कीम सोरा की बात करें, और जितने भी जख्मी अफराद है उनका इस वक्त इलाज जारी है और उसकी भी जो है मॉनिटरिंग हो रही है। और दूसरी जानिब जो नितिन गडकरी है रोड ट्रांसपोर्ट के वजीर, उन्होंने भी इस हमले की सख्त इस पर अफसोस का इजहार किया गया। एक चीज और भी दीगर सियासी जमातों के जो सरबराहान है उन्होंने भी इस हमले की मजम्मत की है। लेकिन कुल मिला के अभी तक जो सूरत हाल है वो वाज़ेह नहीं हो पा रही है। लेकिन जो कंफर्म्ड चीजें इसमें अभी तक हुई ये है कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो कि सोनमर्ग और लद्दाख की जाने वाला रोड है, जो ये टनल है, यहाँ पे ये मजदूर काम कर रहे थे और जिन पर अचानक से मिलिटेंटों ने हमला बोला। और शुरू में कई लोगों को हॉस्टेज भी बनाया गया था, उनको यरगमाल भी बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें वहां से उन्हें फिर रिहा कर दिया गया और मिलिटेंट वहां से भागने में या फरार होने में कामयाब। अच्छा, ये भी बताइएगा इमरान एक गगनगिर सोनमर्ग में। और इमरान आप मुझे सुन पा रहे हैं? बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है और फिलहाल जो रिपोर्ट है, जिस तरह से मैंने कहा, 6 अफराद की इसमें बताया जा रहा है कि मौत। इमरान एक चीज और भी बताइएगा, जो एक कहा जा रहा है कि सिचुएशन को देखा जा रहा है और अनटिल एंड अनलेस ऑफिशियल्स की तरफ। इमरान एक चीज और भी बताई जा रही है कि इसमें एक डॉक्टर भी है। कोई डॉक्टर का नाम अभी तक कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर डॉक्टर का नाम हो। एक गैर मकामी मजदूरों की बात हो रही थी, लेकिन कुछ लोकल्स भी हैं, उनके भी जख्मी और एक की हलाकत की तस्दीक की जा रही है। जी बिल्कुल, अभी तक जैसे मैंने कहा कि अगरचे ऑफिशियल्स की तरफ से अभी सारी चीजों को वाज़ेह नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है, डॉक्टर शाहनवाज नाम के एक डॉक्टर वहां पे थे, वो शायद हलाक हुए हैं। इसके अलावा और भी 1-2 लोकल्स जो है वो शदीद जख्मी थे और शायद उनमें से एक की बताया जा रहा है कि वो मौत वाक़या हुई है। और लेकिन 4 अफराद जो है वो नॉन लोकल्स है, जिनकी इसमें जो 5 माइग्रेंट वर्कर्स है जिनकी इसमें मौत वाक़या हुई है और एक डॉक्टर की भी मौत। हालांकि जो अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है कि डॉक्टर और 5 माइग्रेंट वर्कर्स इसमें बिल्कुल हलाक हुए हैं। और जो हमारे पास बावसूख जराया है दोनों जगहों पे, तो वो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि डॉक्टर और 5 माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो इस अटैक में, इस बड़े हमले में हलाक हुए हैं। और पूरी तरीके से इस हमले की इस वक्त जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी जानब से मज़ामती बयानात भी लगातार आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अभी तक क्या कुछ इस पे सूरत हाल बनती है और क्या कुछ और सरकार स्तर पर इस हवाले से बयानात आते हैं, उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास बावसूख जराया है, 6 इसमें अभी तक डेड हुए हैं, 6 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। ताहम सरकार की तरफ से इसकी तस्दीक करना बाकी है। बहुत शुक्रिया इमरान डिटेल्स देने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सलीम साहब को भी मैं ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहा हूं, चूंकि लाइव में जुड़ना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इस वक्त ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं
उन एरियाज के अंदर कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। बड़ा मुश्किल है, दूर दराज इलाके हैं और बड़े पीसफुल माहौल में, बड़े अच्छे माहौल में चुनाव भी इन एरियाज के अंदर हुए और बड़ी खामोशी के साथ सब चीजें हुई। लेकिन उन एरियाज के अंदर जहां पर आप देख रहे थे, अब तक तकरीबन 10-15 दिन पीछे चले जाएंगे, 8 अक्टूबर से पहले भी थर्ड एंड सेकंड जो था, हमने देखा था 25 अक्टूबर को इलेक्शंस हुए थे, तो उस वक्त भी बड़ी खामोशी पीसफुल तरीके से वोटिंग इस एरिया के अंदर हुई। लेकिन उसी इलाके के अंदर आज मिल्टन 2 की तरफ से इस इलाके को दहलाया गया और बड़ा खतरनाक और अजीबोगरीब किस्म का ये वाकया पेश आया है। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। इरफान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? इरफान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शाहनवाज नाम के शायद एक डॉक्टर हैं जो अभी तक कंफर्मेशन हो रही है, लेकिन ये चूंकि हमारे सोर्सेज जिनसे दाएं बाएं हम कोशिश कर रहे हैं कंफर्म करने की चीजों को, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन 6 लोगों की मौत की तस्दीक जो बावसूख जराये से पता चलता है। इरफान फाजिल साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? इरफान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राब्ता करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फेसबुक पर देखने और सुनने वाले तमाम हाजरीन और नाजरीन, आप सबको हमारी तरफ से खुशामदीद भी पेज पर सलाम भी कहेंगे। और डॉक्टर शाहनवाज, जो हमारे पास जानकारी है सेंट्रल कश्मीर के बडगाम से इनका ताल्लुक, और जो इस इलाके के अंदर, और मेस इस तरफ भी एक बिल्डिंग है, इस तरफ भी है, ऑफिसर्स की भी है और इनकी भी है। वर्कर्स वाली मेस जो है उसके पीछे से एक गली सी है, वहां से ये बंदूक बरदार आते हैं हमला करते हुए। और जो मेरे पास वीडियोस मौजूद है, मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, उन वीडियोस से ये तस्दीक हो पा रही है, समझ में आता है कि एक साइड आते हुए मारते हुए गए इन लोगों को और फिर दूसरी साइड वो चले गए। ये इस तरह का तरीका अपनाया गया। फिर खून में लथपथ बॉडीज एक तरफ पड़ी, कुछ लोगों को यरगमाल बनाया गया। फिर शायद ये लगा होगा हम लोगों को हम यहाँ से ही निकल पाएंगे, उन्होंने उन लोगों को भी वहां से कत्ल करने की कोशिश की, कुछ लोग जख्मी हुए। फिर एक गाड़ी जिसमें आग लगाई गई, नजर आतिश की गई और इस इलाके के अंदर मजीद अफरा तफरी फैलाने की कोशिश हुई। हालांकि गाड़ी जल चुकी है, जो हमारे पास तस्वीर हैं, जो वीडियोस अब तक मौसूल हो रही हैं। और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ा करीब यहाँ पर कैंप भी एक है, जो हमारी जानकारी है उस एरिया से हटकर पास वाले एरिया को वर्कर्स को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ताल्लुक से जो इतलात हैं कि ऑल इज वेल। इम्तियाज अहमद साहब, इरशाद साहब, आशिक अहमद साहब, सोहेल अनायत, सोहेल अनायत साहब लिख रहे हैं कि हिस्ट्री में 1990 से आज तक उस एरिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये हालात हैं। जिसके पास कोई जानकारी भी हो वो भी शेयर साथ कर सकता है। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का, अलग अलग इलाकों से आप हमें ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं। मुश्किल वक्त उन तमाम परिवारों के लिए, तमाम खानदानों के लिए जिनके अपने लोग चले गए हैं। रियाज मकबूल साहब, खुरू शौकत साहब, आप कुवैत से हैं, बहुत शुक्रिया जी, हमें दुआओं में याद रखिएगा। नरेंद्र राजपूत, थैंक यू सो मच राजपूत साहब, रियाज मकबूल, नरेंद्र पाल सिंह साहब। देखिए हुआ ये है कि सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल गुंड तहसील है, गगनगीर इलाका है, जेडमोर टनल से जुड़े हुए एक टनल का एक बड़ा हिस्सा है जिस पर काम चल रहा था। और वर्कर्स जो कि मेस में थे तो गालिबन खाना ही खा रहे होंगे जो हमें लगता है। तो यहाँ पर अटैकर्स आते हैं, हमलावर आते हैं, उन्होंने इस इलाके के अंदर फायरिंग की। 6 लोगों की मौत हो गई है नाइट की बडगाम से अभी तक जो जानकारी है। एक डॉक्टर शहनवाज, इसके अलावा एक सिख भाई हैं इन मरने वालों में। कुछ नॉन लोकल्स जो हैं, जो बाहर के कुछ लेबरर्स हैं वो, और इसके अलावा एक मंजूर लोन आई थिंक जो लोकल एक लेबरर हैं, जो हमारे पास अभी तक की जानकारी है। तो कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं और सूरत हाल फिलहाल बेहतर नहीं लग रही है, या अभी चीजें जो हैं वो नहीं लग रही हैं। कशीदगी है इलाके के अंदर और मैक्सिमम एरिया से जो लोग हमें ज्वाइन किए, किसी के पास जानकारी वो भी शेयर करें। सलीम साहब, क्या मजीद डिटेल्स हैं डॉक्टर शाहनवाज
इस तरह की जानकारी है। शाहनाज आई थिंक जो बडगाम से जिनका ताल्लुक था और बाकी कुछ लोगों की मौत की तस्दीक की जा रही है, क्या मजीद इंफॉर्मेशन आपके पास है? देखो आसिफ, अगर बात करेंगे जो हमारा जराया कहता है अभी तक जो है कि कुछ नाम मेरे पास आए हैं जो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ। अमीना नजीर जो है कि बिहार का रहने वाला है, आमिर शकील है जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, एमडी हनीफ जो बिहार का रहने वाला है, डॉक्टर शहनवाज जो कश्मीर का रहने वाला है, कलीम ताहिर जो बिहार का रहने वाला है, शाशी अबरोल जो जम्मू का रहने वाला है, गुरमीत सिंह जो रिगर जो 7वां बंदा है। जो हमारा जराया है कि 7 लोगों की जो मौत हुई है अभी तक, जो हमारी ऐनी शाहिदीन जो बोल रहे हैं कि 7 लोगों की वहां पे मौत हुई है। अब कितना सच है अभी तक इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जराया कह सकता है कि अभी तक हमारी जो इसमें कोई डिपार्टमेंट या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑथेंटिकेशन नहीं आई है कि है, लेकिन जो हमारा परफेक्ट वहां पे जराया है कि वो बोल रहे हैं कि 7 लोगों की मौत हुई है। अभी जो सर्च है, जो इसका एरिया है, एप्को का जो हेडक्वार्टर है वहां पे काफी फैला हुआ है, तो अभी सर्च चल रहा है। अभी देखो कि आप 1-1.5 घंटे के बाद जो गाड़ी वहां पे 2 मिली है, ब्लेरो गाड़ी जिनको आग लगी थी, अभी तक किसी को पता नहीं था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो ही वो चाहे मतलब अटैक के बाद काफी टाइम वहां पे जो शोर बचा था, कुछ देर कुछ लोगों को अंदर भी बंद रखा गया था, तो बहुत सारी जो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं खबरें, कुछ खबरें अभी अफवाहबाजी भी कह सकते हैं, कुछ खबरें अभी ऑथेंटिकेशन भी लेनी है। मैंने अभी भी बोल रहा आपको, आईजीपी कश्मीर भी ऑन स्पॉट पहुंचा है, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर वहां पे पहुंचा है, आर्मी 3 सेक्टर कमांडर वहां पे पहुंचा है, और जो ही वो पूरा अपना वहां पे सर्च कंप्लीट करेंगे, जो उनका विजिट कंप्लीट होगा, उसके बाद हो सकता है वो प्रेस ब्रीफ भी कर सकते हैं। अगर उसके बाद ही हमारे जो पूरा जो वहाँ पे सलीम ये कंफर्मेशन है, ये कितने मजदूर थे, टोटल कितने मजदूर थे जिनकी तादाद थी, और जब एक्चुअली हमला हुआ, एक तो तादाद क्या थी वो बताइएगा, दूसरा जब अटैक हुआ तब क्या ये खाना खा रहे थे जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मेस साथ में है जहां पर बॉडीज पड़ी हैं? देखो आसिफ, मैंने पहले ही अपडेट जो हमने दिया था, जो पहला लाइव किया था हमने, तो उसमें यही कहा था कि 2 मैसेज है वहाँ पे, अफसर्स मैस है और वर्कर्स मैस है। वर्कर्स मैस में ये कहा जाता है कि जब वहाँ पे खाना थे, क्योंकि आपने देखा कि 2 मजदूरों के हाथ में वाटर बोतल है, तो ये एक ऐनी शाहिदीन है कि मतलब जो वहाँ पे लेबर जिन्होंने बात भी की होगी, हमारे लोकल लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी उसके बाद बात की होगी कि हम खाना खा रहे थे। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा वहां पे जो वहां पे हलचल मची है, उसको किसी को पता नहीं था कि वहां पे क्या हुआ है। जो ही वहां पे रेस्टोरेशन आती है, जो लोग अपने वापस उस अंदाज में आते हैं, तो खबरें बाहर आती है कि ऐनी शाहिदीन जो थे लोग वहां पे, वो बोल रहे हैं कि जब अटैक हुआ तो यहाँ से आए 2 लोग थे, 3 लोग थे, कितने लोग थे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो आगे चल गए, तो अटैक करना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले 1 घंटे को 7:30-8 बजे के बाद किसी को पता नहीं था कि वहां पे क्या हुआ। जो ही वहां पे पुलिस पहुंचा, तो पुलिस को भी जब उन्होंने कवरिंग शॉट वहां पे दिया, तो उनको भी वापस कवरिंग शॉट मिला। उसके बाद आधा घंटा कुछ साइलेंट वहां पे सिचुएशन रही, जब तक वहां पे फौज भी पहुंचा, पुलिस भी पहुंचा, तो वो ऊपर की तरफ उन्होंने मार्च स्टार्ट किया। उसके बाद जब वहां पे सर्च लग गया, मैसिव सर्च लग गया, तो उसके बाद जो सर्च लाइट्स लगाए गए, या वहां पे ऑलरेडी जो एप्को के लाइट्स है, बार्क्स जो बनाए गए हैं, 3 शेड्स जिनमें लेबर्स रहते हैं, काफी तादाद में लेबर वहां पे है। आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हम वहां पे 100-150, ये जो एप्को है वहां पे काफी इंजीनियर्स है, वहां पे बड़े ऑफिसर्स है, लेबर्स है, सुपरवाइजर्स है, बाकी सारे टेक्नीशियंस है। तो इसी तरह जिस तरह ये डॉक्टर शहनवाज है, सूत्रों के बुरा ये बडगाम का रहने वाला है, इसी तरह काफी लोग है वहां पे काम करते हैं। अब किसको गोली लगी है ये अभी तक मतलब जो हमने अभी 7 नाम आपको दिए हैं, ये हमने पता करवाया कि लोग गोली किस को लगी है। अभी जो ही वक्त निकलता है तो खबरें शायद कैजुअलिटीज और बढ़े। थैंक यू सो मच सलीम डिटेल्स देने के लिए। ये सूरत हाल है जनाब,
अब जब डॉक्टर्स का इंजर्ड होना, या अगर डॉक्टर शाहनवाज साहब नाइक खाए बडगाम, जो अभी कुछ लोग यहाँ पर भी लिख रहे हैं, कुछ इस तरह की जानकारियां हैं, अगर ये सही है तो दैट मीन्स मजदूरों के साथ जो अमला था, जो स्टाफ था, उसको भी टारगेट किया गया। फिर शायद इस कैंप के अंदर दाखिल होकर उन लोगों को भी निशाना बनाया गया। और कुछ फाइलें वहां पर पड़ी हैं जहां किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी तंजीम का या किसी ग्रुप का कोई रिकॉर्ड होता है किसी दफ्तर के अंदर, तो वो जो फाइलें वहां इकट्ठी हुई होती हैं, उस तरह का एक दफ्तर भी है जहां एक शख्स जैकेट पहने हुए, जूता, जीन्स प्रॉपर तरीके से यानी तैयार होकर वो फाइलें वाइलें इकट्ठी कर रहा है, उसको भी गोली मार दी जाती है, उसकी भी ऑन स्पॉट डेथ हुई है। तो इसका मतलब यह है कि स्टाफ को भी अंदर दाखिल होकर मारा गया है, बाहर से जो रास्ते में आते गए उनको भी मारा गया है, और अंदर से वापस बाहर आते हुए वैसे मारा गया। और वहां पर जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, जो थोड़ी देर पहले हमारे पास वीडियोस पहुंची, वो ये बता रही हैं कि इस तरफ से जहां से वो इशारा कर रहे हैं और रास्ता भी बता रहे हैं, राकेश कौल साहब, बिल्कुल अफसोसनाक वाकया उस इलाके के अंदर जहां पर 1990-92 के बाद हमने ऐसे हालात नहीं देखे थे। मिलिटेंसी जरूर थी, लेकिन ऐसे नहते शहरियों का इस तरीके से कत्लेआम करना, और वो भी उस इलाके के अंदर उन लोगों का जो उन इलाकों में आकर कत्ल करना जो लोग बहुत दूर से आए। डॉक्टर फ्रॉम नाइदगाम बडगाम, ओके ठीक है। वसीम लिख रहे हैं, ठीक है, कंफर्मेशन थोड़ी देर में हो जाएगी। कोई लिख रहे हैं आशिक साहब जख्मी हैं, और एक आशिक साहब तो यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के कमेंट से, नाजिबा अल्फाज से के इस्तेमाल से या इन कलमात से बचना चाहिए। ये मजाक का वक्त नहीं है, मुश्किल सूरत हाल है। जिन लोगों के खानदान, घर उजड़े हैं, परेशानियां हैं, मुसीबत में हैं, जिनको पता भी नहीं है, कुछ लोग आराम से सोए हैं और यहाँ पर उनके जो अपने थे वो मजदूरी करके खाना खाने लगे थे, वो लोग, कई लोग जो उनमें से चल बसे। ऑफिशियल कंफर्मेशन भी साथ साथ होगी। विल डिस्कस यू माय थॉट्स एंड प्रेयर्स विद द फैमिलीज एंड लव वन। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद हैदर साहब, असीम असद मियाँ। अजीम साहब, ये गुंड तहसील है गांधरबल की, गगनगीर का इलाका, जहां पर टनल के काम बहुत सारे एरियाज में चल रहे हैं। जेड मोड वाला जो टनल है उसका एक बड़ा हिस्सा है। लेफ्ट साइड जब आप कश्मीर से लेह की तरफ जाएंगे, करगिल की तरफ, तो एक लेफ्ट साइड ऊपर बिल्कुल पहाड़ पे टनल बन रहा है और नीचे साथ में कैंप्स हैं। वहां पर उन कैंप्स पर जो मेस वगैरह है वहां करीब फायरिंग हुई, और ये फायरिंग अभी तक की जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट्स ने की। 2 गाड़ियों को जला दिया गया और 6 से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। जो हमने बहुत कम इस तरह के वाकयात देखे। जरूर नॉन लोकल्स को, बाहर से आने वाले लोगों को टारगेट किया जाता रहा, मगर इस तरह की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, या जो कुछ अभी हम देख रहे हैं, ये बड़ा कम लग रहा था। कुछ नाम भी हमारे पास आए हैं। अब इनमें से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने इंजर्ड हैं, जिनको गोलियां लगी हैं, 8 से 10 लोग हैं। 7 लोगों के अभी तक मौत की खबर आ रही है, मगर सरकारी अथॉरिटीज, पुलिस भी चूंकि मुकम्मल तौर पर कंफर्म करेंगे, अंधेरा है, जंगलात हैं आसपास, बस्ती है, तो कोई मजीद नुकसान ना हो, बड़े सोच समझकर फूक फूक कर कदम रखा जाएगा। इसलिए अभी मुकम्मल डिटेल्स रख पाना आपके सामने बड़ा मुश्किल है। मुख्तलिफ खबरसा इदारे भी तस्दीक कर रहे हैं 6 लोग, जिनमें डॉक्टर शाहनवाज भी एक हैं, सेंट्रल कश्मीर से उनकी मौत हुई है। बहरहाल सुबह तक आपको सारी अपडेट्स दी जाती रहेंगी। राकेश कुमार, लोन सजाद, खटाना तनवीर, थैंक यू सो मच। वॉइस यूथ जम्मू एंड कश्मीर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हु इज जॉइनिंग मी। सुबह 7 बजे से दोबारा से गुलिस्तान न्यूज पर, JK 24/7 न्यूज पर खबरों, तज्जियों, तबसरों का सिलसिला होगा। तो यही हमारी तरजीह रहेगी कि आप तक प्रायोरिटीज पर ये अपडेट्स पहुंचाई जाए जो इस वक्त आप तक पहुंच रही हैं। दुआ करें मुतासरीन के लिए, उन लोगों के लिए जो दुनिया से चल बसे, उनको, और जो लोग जख्मी हैं वो जल्द से सेहतियाब हो। वॉइस यूथ जम्मू कश्मीर, बिल्कुल ये इफ्को नाम की कंपनी है, उसके लेबरर्स थे, और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके साथ काम करने वाले लोग थे। बहरहाल जो और डिटेल्स आती जाएंगी, कुछ भी ज्यादा अंदाजा लगा पाना या अंदाजे पे कहना कबल अज़ वक्त होगा। अभी तक की जानकारी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, और कुछ और लोग भी हैं जिनकी मौत हुई है। एक डॉक्टर सेंट्रल कश्मीर से, एक और मजदूर कश्मीर से। इस अफसोसनाक मौके पर जितना गम, जितना तकलीफ या अजियत का इजहार किया जाए, शायद ये बहुत कम है। मुश्किल की घड़ी है। अल्लाह करे कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर रहे, पीस मेंटेन रहे, क्योंकि इसके मनफी असरात यहाँ के मकामी शहरियों पर, हम और आप सब पर पड़ेंगे। तमाम इदारे, तमाम शोबे डर और खौफ के माहौल में परेशान होंगे। डॉक्टर शाहनवाज की मेरे पास इतनी डिटेल्स हैं, कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ मुझे अभी पता चल रहा है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो आएंगी मैं ज़रूर बताऊंगा।
बहरहाल वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इतनी देर रात ज़ाती मसरूफियात होती हैं, इसके बावजूद भी आप वक्त निकालते हैं। आपकी इस मोहब्बत साथ के लिए बहुत शुक्रिया। ज्योति प्रसाद, अरशद अहमद, वासी वसीम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।